एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जीनियस एक्सपर्ट। और फाइनली आज हम लाए हैं न्यूमेरिकल्स का वीडियो। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे हम फाइंडिंग प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सिर्फ और सिर्फ ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे बेस्ड होगा। इसमें बहुत सारे हम क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें, क्वेश्चंस बनाना शुरू करें। सबसे पहले तो आपको कुछ कुछ बेसिक, जैसे अगर आप मेरा चैप्टर नहीं देखे हो ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, तो देख लीजिएगा। आपको जो है ऊपर लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आपको लास्ट में भी आपको मिल सकता है। तो अगर आप वो देख लिए, आपको आता है, देन आप फाइनली आप ये कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है sin x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए इसका नाम हम बेसिकली आपको फुल जो चैप्टर था उसमें भी बताए हैं, अलग से भी वीडियो है, तो ये तो आपको एकदम हो जाना चाहिए। ठीक है, जिन लोगों को अभी भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा इसमें। ऐसे हमको नहीं लगता कि क्लियर मतलब कि डाउट होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या करना है, तो आप लोग को अगर समझ में आ रहा है कुछ भी, देन अभी कमेंट करें आंसर क्या होगा इसका। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो देखिए सबसे पहले तो कुछ कॉमन चीज हम देख लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है चूंकि, तो इसमें कुछ कुछ चीज जो है आपको देखना होगा। क्या, देखिए जब भी आपका यहाँ पर कुछ चीजों को याद करना होगा आपको, जैसे आपको साइन थीटा इक्वल्स टू 0 अगर आया, तो हमारा थीटा जो है वहां पे क्या आता था, एन पाई। ये सब हम आपको बताए थे। ठीक है, जो फुल चैप्टर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, इसमें देखिए अब कॉस थीटा अगर आपका 0 है, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, 2n+1, और फिर आपका क्या होगा, पाई/2 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 अगर हुआ, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका एन पाई के बराबर। ये हम बताए थे साइन और टेन वाला एकदम सेम आएगा। ठीक है, एन पाई आ जाता है, और आपको कॉस वाला आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, 2n+1 इंटू पाई/2। ये चीज तो याद करने का हम तरीका उसमें बताए थे हालांकि। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको एक और क्या चीज आता है, जनरली इसमें जितना भी क्वेश्चंस मिलेगा आपको वहां पर साइन एक्स, कॉस एक्स, कुछ भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज करके आपको किसी और के इक्वल दिखा रहा होगा। ठीक है, जैसे 0 के इक्वल, यहाँ पे आपको 1/2 के इक्वल दे रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पे ना सिंपल सा लॉजिक बनता है आपको, वो हम आपको बताए थे वहां पर भी हालांकि। तो अब चलिए यहाँ पे आपको बता देते हैं। सपोज आपका साइन थीटा है और कोई साइन अल्फा के साथ अगर ये बना रहा है, ठीक है, अगर ये इक्वल बना रहा है तो इसका क्या होगा आपका। तो देखिए इसका जो है यहाँ पर जो आंसर आएगा, थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए एन पाई आप लिखेंगे ही लिखेंगे, प्लस या माइनस हो सकता है, और यहाँ पर आपको यहाँ पे प्लस या माइनस क्या होगा, तो एग्जैक्टली हमें पता है कि ये प्लस ही होगा। ठीक है, ये याद करवाए थे हम आपको। यहाँ पे -1 आपका रहता है, और फिर ऊपर में आपका डेट इज क्या हो जाता है हमारा, आपको याद होगा n लिखते थे हम, ये वाला जो n है ना, यही n आपका ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे अल्फा आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज है हमारा। देखिए इसको याद करवाए थे सब कुछ हालांकि। अब cos थीटा इक्वल्स टू, अगर cos अल्फा के बराबर दे रखा है, क्या कीजिएगा, बिल्कुल इसी की तरह है। ठीक है, कुछ थोड़ा सा चेंज करना होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या चेंज करना होगा यहाँ पे, जैसे थीटा इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, 2n पाई, और प्लस का फिर आप माइनस भी ले सकते हो, अगर माइनस हुआ तो माइनस, प्लस हुआ तो प्लस, दोनों में से कोई एक ही ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो गया। अब यहाँ पर जो है आपका एक और क्या आता है, टेन थीटा वाला केस। टेन थीटा वाला केस भी देख लेते हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू अगर टेन अल्फा हुआ, तो यहाँ पे अल्फा अल्फा क्या ले रहे हैं हम, यहाँ पर कोई दूसरा थीटा होगा। जैसे यहाँ पे 30 डिग्री है, तो हो सकता है यहाँ पे 60 हुआ, तो क्या होगा वहां पे, मतलब एंगल बेसिकली वहां पर इक्वल दिखा रहा है। ठीक है, तो वैसे केस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा आपका क्या होगा, एन पाई तो रहेगा, और यहाँ पे प्लस
अल्फा, ठीक है, ये होगा। इसमें मतलब कि प्लस और माइनस का कोई केस लगता नहीं है, सिर्फ आपका कॉस में लगेगा, ठीक है। अगर आपको ये ध्यान में आ गया तो बस सॉल्व हो जाएगा। ये सब हम कुछ याद करवा चुके हैं, फुल चैप्टर वाला वीडियो देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्लास 11 आपको पूरा मिल जाएगा कि किस तरह याद करना है, ठीक है। उसमें क्वेश्चंस भी करवाए थे। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, काफी टाइम हो गया तो आप ये सॉल्व कर लिए होंगे आई होप। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए किसी के इक्वल कर रहा है 1/2, साइन के टर्म्स में आप सोचिए, सबसे पहले हमारा काम यही होता है। तो हम जो है यहाँ पे साइन के टर्म्स में सोचेंगे, तो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। अब ये डिग्री वाला आपको याद तो रखना ही होगा, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 60 का वैल्यू कितना होता है, ये सब आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये 30 डिग्री है तो हम क्या करेंगे, पाई के टर्म्स में इसको लिखेंगे, क्योंकि हमारा पाई पाई करके दे रखा है। तो यहाँ पर हम पाई के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, ये पाई होता है हमारा 180 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। अब 180 डिग्री में हम क्या डिवाइड करें कि ये जो है 30 आ जाए, 6 डिवाइड करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारा बेसिकली x इक्वल्स टू π/6। अब देखिए एक आंसर नहीं बनेगा, हमें पॉसिबल नंबर्स निकालने होते हैं, ठीक है। पॉसिबल आंसर जो जो हो सकते हैं सभी को लिखना होता है। तो क्या करेंगे अब हम, यहाँ पे देखिए ये x इक्वल्स टू इतना आ रहा है, तो ये एक तो आंसर होगा ही होगा, ये श्योर है कि ये वाला आंसर होगा। बट इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए इसके अलावा आपका ये हो सकता है कि जो आपका ये π/6 है, सोचिए कि ये π/6 तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, तो ये π/6 जो है आपका हटना नहीं चाहिए। जैसे क्या कि अगर हम क्या इसमें ऐड करें या माइनस करें कि वही रह जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए क्वाड्रेंट वाला सिस्टम थोड़ा सा बनाते हैं, समझते हैं। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे आपका साइन और ये वाला सिस्टम आ जाता है, उसके बाद आपका टैन वाला, और यहाँ पर आपका आता है यहाँ पे कॉस वाला, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर आपको जो है ये पाई चले, आप पाई से देखिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव कैसे आएगा, जब वो यहाँ पे रहे या तो यहाँ पे रहे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे तो ऑल ही पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम जरा सा बढ़े तो ये तो यहाँ पे ही आ गया ये 30 डिग्री, तो ये वाला केस हो गया। अब ये वाला केस देखना है तो पाई चले और फिर माइनस, यानी कि इतना, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन पाई माइनस π/6, कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। ये एज इट इज वही है, आपको देखने में लग रहा है कि ये अलग हो गया, बट वैसे ही है, ठीक है। एलसीएम लेंगे हम, तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा साइन 5π/6। अब सिंपल है, इन दोनों को आप इक्वेट करो तो क्या आता है आपका, तो जनरल सी बात है, दोनों में आपका 1/2 का आ रहा है ना, 1/2 इक्वल आ रहा है, तो डेट मीन्स आपका यहां से क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये आपका हो जाएगा कितना, π/6, 5π/6, ठीक है। ऑफ x ऐसा लिख लीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑफ x इज ऐसे करके, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर cos x इक्वल्स टू 1/√2। चलिए इसका करिए, तो कैसे करेंगे आप, तो सबसे पहले हम cos x इक्वल्स टू, इसका वैल्यू किस में होता है, ठीक है, 1/√2, तो डेट इज ये 45 डिग्री में होता है, ठीक है। तो cos 45 कैसे आएगा, 180 में क्या डिवाइड कर दे, तो आई थिंक सो कि यहाँ पर 4 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। 4 से देखिए तो यस आ रहा है, तो देखिए ये हो गया, ठीक है। और ये कितना, ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखिए ये इसमें एक और निकालना होगा आपको, पॉसिबल नंबर्स निकालने होते हैं आंसर्स, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल क्वाड्रेंट वाला सिस्टम देखेंगे हम। तो यहाँ पर जो है कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव यहाँ पे है, तो पॉजिटिव हमें यहाँ लाना है, यानी कि 2π हमें चलना होगा और माइनस जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, cos x इक्वल्स टू cos 2π माइनस π/4, ठीक है। तो ये आप कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा,
कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस, यहां से आप एलसीएम लो तो यहाँ पे 8 पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये हो गया आपका कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस 7 पाई बाय 4 और ये हो गया 1/√2 के बराबर। तो यहां से आपका क्या हो गया, दैट इज हमारा जो है पॉसिबल प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ एक्स जो आया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4 एंड सेकेंड आपका पाई बाय 4। ये दोनों ही आपके आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर सपोज आपको दे दिया गया √3 cosec x और प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है। कैसे करेंगे हम, पहले तो cosec x जो भी हमें लाना होता है वो आपका क्या होता है, थीटा के टर्म्स में और इधर अल्फा के टर्म्स में हमें लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम करेंगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई। तो cosec x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, ये देखिए ये 2 इस साइड जाएगा तो माइनस का 2 और ये जो है डिवाइड में आ जाएगा तो ये √3। ठीक है, बाय में। अब देखिए ये cosec x का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे जो भी लिखे हैं हम, जितना भी है साइन कॉस टेन यही तो है आपका सीधा सीधा। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए बहुत ही सिंपल, cosec x का जो है आपका इनवर्स क्या होगा 1/cosec x। अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे उसका आप, तो साइन x लिखेंगे। चलिए साइन x इक्वल्स टू ये इनवर्स चला जाएगा तो √3 ये आपका माइनस का साइन रहेगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल, ये किसका वैल्यू है, साइन माइनस ये 60 डिग्री का वैल्यू है। ठीक है, 60 डिग्री यानी कि π/3। ठीक है, 60 डिग्री यानी कि π/3, आगे तो माइनस का साइन लगा है। अब चलिए क्वाड्रेंट चेक करेंगे, थोड़ा सा क्वाड्रेंट पे ध्यान देना होता है हमें। सबसे पहले क्वाड्रेंट देखिए, क्वाड्रेंट बना हमारा, यहाँ पे साइन होता है यानी कि हमारा यहाँ और इस जगह पर, यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव होगा, उसके बाद इस जगह पे या इस जगह पे अगर आएंगे हम तो हमारा जो है नेगेटिव का साइन दे देगा और वही तो हमें चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे हम, पाई चलेंगे और प्लस का इतना चलेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पर सिंपल, तो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन, यहाँ पे देखिए आपको माइनस लाना है हमें। ठीक है, माइनस हमें लाना है, तो क्या करेंगे अब, देखिए माइनस आएगा आपका, देखिए साइन पाई चलेंगे और हम यहाँ पे प्लस करेंगे। ठीक है, π/3 को। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस में, तो साइन x इक्वल्स टू कितना आ गया, साइन, यहाँ पे एलसीएम लीजिए 3 पाई प्लस π/3, तो ये किसके बराबर हुआ, साइन x इक्वल्स टू साइन 4π/3। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक वैल्यू तो 4π/3 निकल गया, दूसरा वैल्यू अब चाहिए, दूसरा वैल्यू यानी कि ये वाला केस अब लेना होगा, 2 पाई चलेंगे और माइनस चलेंगे, इतना तो हम आ जाएंगे फोर्थ में। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे दूसरा केस भी ले लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा आपका, साइन x इक्वल्स टू साइन 2 पाई और माइनस का आपका ये हमारा एग्जैक्टली क्या है, ये वाला चीज है। ठीक है, π/3 माइनस करेंगे। अब यहां से आपका देखिए, यहां से आप लोगे एलसीएम। ठीक है, साइन x इक्वल्स टू साइन, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 6 पाई माइनस π/3। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए आप, तो यहाँ से आ जाएगा साइन x इक्वल्स टू आपका साइन 5 π/3 और यही आपका जो है दो आंसर्स निकलेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ x इज 5 π/3 एंड आपका दूसरा क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला 4 π/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो चलिए इस बार क्वेश्चन जो है आपका 10x इक्वल्स टू आपका सपोज माइनस का √3 दे रखा है। ठीक है, अब अभी तक जितना क्वेश्चन कर रहे हैं ना ये सब पॉजिटिव आया आपका, अब यहाँ पे आपका नेगेटिव आ गया, करेंगे क्या हम, सिंपल आपको कैलकुलेशन करना है, वही सिंपल ट्रिक वही है, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, आपको वही प्रोसेस अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए ये किसका वैल्यू होता है, √3, साइन वाइन को नहीं देखिए अभी, पहले √3 किसका वैल्यू होता है, √3 अगर आप बात करें तो यहाँ पर 1/2 2 कैंसिल यानी कि आपका 60 डिग्री में वैल्यू होगा। ठीक है,
तो 60 डिग्री पाई तो आपको पता है 180 होता है, तो 60 डिग्री कैसे मिलेगा हमें, तो tan या माइनस का लगा दीजिए, ठीक है, अपने समझने के लिए, खुद के समझने के लिए, और माइनस, और यहाँ पे आपको चाहिए 60 डिग्री चूंकि, तो 60 डिग्री आएगा यहाँ पे 3 डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए tan x इक्वल्स टू, ये कैसे हमें लाना है, माइनस आ जाए, क्वाड्रेंट बनाएंगे, देखिए यहाँ पे आपका 10 होता है, सिर्फ इसको देख लिए। अब यहाँ और यहाँ पे आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो पाई चलेंगे, माइनस चलेंगे, पहुंच जाएंगे इस क्वाड्रेंट में। तो बस tan पाई माइनस पाई बाय 3 हमें नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। tan यहाँ पे नेगेटिव होता है ना, ये चीज आपको पता होगा। tan x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से आप एलसीएम लीजिएगा, 3 पाई माइनस पाई बाय 3, यहाँ से आपका क्या आ गया, tan x इक्वल्स टू tan, यहाँ पे आपका आ गया 2 पाई बाय 3, तो एक तो ये आंसर हो गया 2 पाई बाय 3 x बराबर, ठीक है। तो अब इक्वेट करते हैं कंपैरिजन 10 तो यहाँ x इक्वल्स टू इतना आ गया। दूसरा निकालते हैं इसी में, आप देखिए पॉसिबल हमें निकालना होता है, पॉसिबल नंबर्स की कितने हमारे आंसर्स होंगे, ठीक है। तो अब आपका देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे हमें ये वाला केस भी तो लेना है, 2 मार्क करके रखे हैं, तो अब यहाँ पे 2 पाई चलिए और माइनस चलिए, तो आप यहाँ पे पहुंच जाइएगा, ठीक है। तो tan 2 पाई माइनस, क्या माइनस करेंगे, यही है हमारा, ये मेन होता है जो आप पहले लिखते हो, ठीक है। पाई बाय 3 माइनस करेंगे, और यहाँ पे tan x इक्वल्स टू tan, यहाँ से आप एलसीएम ले लो तो 6 पाई माइनस पाई बाय 3, tan x इक्वल्स टू कितना आ गया, tan 5 पाई बाय 3, और यहाँ से आपका जो आ जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ x इज 5 पाई बाय 3, एंड दूसरा क्या आ गया, ये वाला 2 पाई बाय 3, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, तो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cot x बराबर माइनस का आपको दे रखा है √3, चलिए इसको करते हैं। तो देखिए वही बहुत ही सिंपल है, अभी जो tan x की है ना, बस वही देखिए cot का इनवर्स क्या होता है, tan होता है, बस वैसे ही करना है हमें। चलिए लेके चलते हैं इसको, थोड़ा सा क्या इसमें चेंज आएगा, बदलाव अभी हम कर चुके हैं पॉजिटिव वाले में, जिसमें हमें इनवर्स लेके लिखना पड़ा था। देखिए क्या करेंगे, कॉट का इनवर्स करेंगे 1 बाई कॉट और 1 बाई माइनस का √3, बात तो बराबर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, tan x में बदल जाता है इनवर्स का, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 बाई √3, ये आपको माइनस का साइन लगा रहेगा, ठीक है, ये तो हटेगा नहीं। अब कोऑर्डिनेट चेक करेंगे हम, सबसे पहले तो ये देखें, पहले हमें वैल्यूज लेना होता है, ठीक है, वैल्यू ले लेते हैं पहले। तो tan माइनस में लगेगा, माइनस ले लिया, तो माइनस tan किसका वैल्यू होता है ये, तो आपका आई थिंक सो डेट इज 1 बाई 2, तो यानी कि आपका 30 डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री यानी कि पाई बाई 6 क्वाड्रेंट आप बना सकते हो आप। तो देखिए tan यहाँ पे आता है, यानी कि ये और ये जगह पे आपका नेगेटिव होगा, ठीक है, यहाँ पे तो सब पॉजिटिव होगा, तो इसको देखना ही नहीं है। अब यहाँ पे आप पाई चले और माइनस, तो बस यहाँ पे पहुंच गए आप, ठीक है। तो बस वही करना है आपको। tan x इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, ये ऑलरेडी आपको माइनस देगा, माइनस साइन लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो बस tan, क्योंकि हमारा ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं कि माइनस लगा के आप ले लो, माइनस तो हमें लाना होता है और वो आ जाता है अंदर वाले से, ठीक है। पाई आप चले, पाई में आपने पाई बाई 6 माइनस किया, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, tan x इक्वल्स टू tan, एलसीएम ले लो, 6 पाई माइनस पाई बाई 6, तो क्या आ गया आपका tan x इक्वल्स टू tan 5 पाई बाई 6। चलिए ये तो हो गया हमारा, चलिए ये हो गया हमारा। तो अब बढ़ते हैं, यहाँ पे दूसरा भी तो निकालना होता है ना, तो वो देख लेते हैं दूसरे वाले पे। तो 2 पाई माइनस चलेंगे, यानी माइनस मतलब पीछे होता है, तो पीछे चले तो यहाँ पे आ जाएंगे हम, ठीक है, 4th क्वाड्रेंट पे। तो tan x इक्वल्स टू tan, यहाँ पे हम 2 पाई में माइनस करेंगे, यानी कि पीछे चलेंगे कितना, तो पाई बाई 6, ठीक है। तो tan x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, tan यहाँ से एलसीएम ले लो, 12 पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है, यहाँ इतना समझ में आ रहा है। tan x इक्वल्स टू tan 11 पाई बाई 6, ठीक है। तो ये आपका आंसर फाइनली आपका क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे द प्रिंसिपल सॉल्यूशन जैसे फर्स्ट में आपको दिखा दिए थे ऑफ x इज
आपका हो जाएगा 11 पाई बाई 6 एंड आपका दूसरा क्या हो जाएगा ये वाला 5 पाई बाई 6। ठीक है, देखिए बहुत ही ज्यादा आसान लग रहा है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आपको देगा, ठीक है, और इसी तरह आपको सॉल्व करना है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत ही क्लियर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल लग रहा है, ठीक है करने में। 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे खुद ही से तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो है, तो ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखिए बहुत ही सिंपल, इसका वैल्यू देखेंगे हम, और इसी तरह क्वेश्चंस देखिए, जितना भी हम करवाए ना क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चंस आपको दे रखा होगा कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, और आपको कुछ इक्वेशंस दे दिए गए होंगे और आपको उसका फाइंड करना होगा एक्स क्या होगा। ठीक है, इसी तरह आपको एग्जाम में भी पूछेगा, IIT वगैरह जो आते हैं उसमें भी आपको जो है बनाकर सॉल्व करके आप इजी वे में आपको क्या करना है, रफ करना होगा वहां पे, और आपको इजी वे में आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको थियोरेटिकल आपको एग्जाम में बनाना ही होता है। तो आपको ये देखिए क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपल हमें पहले वैल्यू लेना होता है। तो हमें यहाँ पर पाई बाय, यहाँ पे ये 60 डिग्री का वैल्यू है, ठीक है, 60 डिग्री का यानी कि 3 माइनस डिवाइड कर देंगे हम। तो यहाँ से देखिए क्वाड्रेंट, यहाँ पे साइन आता है, तो यानी इस जगह पे हमारा होगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम पाई चलेंगे और फिर प्लस का तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन पाई प्लस पाई बाई 3। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन, एलसीएम ले लीजिए 3 पाई प्लस पाई बाई 3, क्या हो गया आपका साइन एक्स इक्वल्स टू साइन 4 पाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक तो निकल गया, दूसरा केस हमारा बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे 2 पाई चलेंगे और माइनस चलेंगे तो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि हमारा नेगेटिव आ जाएगा। तो साइन एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से आप नाउ करके लिख लीजिएगा, ठीक है, सेकंड केस बना लीजिएगा। तो नाउ करके आपका साइन एक्स इक्वल्स टू साइन, आपका देखिए यहाँ पे 2 पाई चलेंगे और माइनस क्या चलेंगे, तो यहाँ पे पाई बाई 3। ठीक है, पाई बाई 3। अब यहाँ से आप ले लो एलसीएम, एलसीएम ले लीजिए तो बस 6 पाई माइनस पाई बाई 3, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका साइन एक्स इक्वल्स टू साइन 5 पाई बाई 3। तो x जो आपका यहाँ पे क्या आ गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ x इज 5 पाई बाई 3 एंड दूसरा क्या आ गया ये वाला 4 पाई बाई 3। ठीक है, ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा ना तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, ताकि जो भी वीडियोस नेक्स्ट अपलोड होंगी वो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, सो डैट कि एग्जाम के प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।